बिहार सरकार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने भागलपुर में कहा है कि इस वर्ष के अंत तक तमाम भूमिहीनों और गरीबों को 3 से 5 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराते हुए उनको तमाम सुविधाओं के साथ बसाई जाएगी और बिजली, पानी और सड़क के लेंस कर मल्टी स्टोरी और भवन बनाकर बसाने की तैयारी बिहार सरकार ने की है। भागलपुर के सर्किट हाउस में जिले के तमाम सर्किल ऑफिसर और रेवेन्यू ऑफिसर और जिले के जिम्मेदार अधिकारी के साथ समीक्षा बैठक करते हुए राजस्व व भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो अधिकारी अच्छा काम करेंगे उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा और जो अपने परफॉर्मेंस में पिछड़े रहेंगे और उन्हें दंडित भी किया जाएगा। बिहार में सीएम नीतीश कुमार ने के जनता दरबार में 3 माह पहले 70% मामले जमीन विवाद के थे और अब 45% हुआ है। सरकार ने मुख्यालय स्तर पर मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया है और वहां से ही दाखिल खारिज के मॉनिटरिंग की जा रही है। भूमि सुधार को लेकर कई एक्ट में परिवर्तन भी किया गया है। रजिस्ट्रेशन एक्ट में बदलाव किया गया है, जबकि राजस्व की बढ़ोतरी के लिए डीसीएलआर को और बीएलडीआर एक्ट के पावर भी दिए गए हैं। मठ, मंदिर और धार्मिक न्यास बोर्ड के कई मामले सामने आते हैं और अगर सही शिकायत मिलेगी तो सरकार उसका भी समाधान संबंधित अधिकारी से कराएंगे। जिम्मेवारी राजस्व विभाग की है कि उसको खाली करवावे और खाली करवावे नियम। और हम गरीबों को जो बास रहित भूमिहीन है, जिनके पास रहने के लिए एक धूर भी जमीन नहीं है, वैसे गरीबों को इस साल के अंत तक 100% हम 5 डिसमिल जमीन देकर उन्हें बसाना चाहिए। एक योजना है पीएम आवास योजना, जो अपार्टमेंट बहुमंजिला इमारत बना करके उसको बसाना है। इसके लिए भी यह भागलपुर में जमीन नहीं मिल रहा है, उसके लिए भी फंड जो है लौटने की स्थिति में है। जमीन है लेकिन जमीन अंचल के माध्यम से जो नहीं, उसके कानून बने हुए हैं, उसके लिए कानून बने हुए हैं और उसी कानून के हिसाब से वो काम होगा। वैसे लोगों को बसाना है जो भूमिहीन है। नहीं, वैसे लोगों को बसाने की योजना माननीय नगर विकास मंत्री और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने उसकी घोषणा की है कि हम मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बना के और वैसे गरीबों को हम भूमिहीन लोगों को बसाएंगे। तो वो एक अलग योजना है। नहीं, जमीन मिलेगी नहीं, जमीन नहीं मिले तो खरीदा जाएगा। जमीन नहीं मिलेगी तो खरीद के बनाया जाएगा, ऐसा सरकार का कमिटमेंट है। पिछले 1 साल से नगर निगम लगातार नाथनगर और जगदीशपुर अंचल को कई बार पत्र लिख चुका है, मेरे पास प्रमाण है उसका, लेकिन आज तक जमीन खोज करके नहीं दिया, जिसके कारण से बहुमंजिला इमारत। चलिए, उस तरह के केस मेरे पास आएंगे तो मैं उसे दिखवाऊंगा। प्राथमिक का कमिटमेंट है कि जो मैंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस राजस्व विभाग में स्थापित होगा और दूसरी तरफ जो गरीब लोग हैं, जो वास रहित भूमिहीन, उनको 100% लोगों को कम से कम 3 से 5 डिसमिल देकर हम उसे बसाना चाहेंगे। तो यह सरकार की प्राथमिकता है और इसी माध्यम से गरीबों को न्याय मिल सकेगा। अब बहुत सारे केसेज हैं जहाँ पर पहले पर्चा मिल गया और उसको खाली कराया जाए, तो ये कोर्ट का मामला है। सिविल मैटर्स में विभाग बहुत कुछ नहीं कर सकता। सिविल मैटर्स में जब अंतिम कोर्ट का जो निर्णय होगा वही मान्य होगा और उसके हिसाब से काम होगा। लेकिन जहाँ तक सरकार का कमिटमेंट है, सरकार उस रास्ते पर है। मैं अभी कई जिलों में मैंने 100-200 मतलब गरीब लोगों को पर्चा बांटा है। अभी जल्द ही बांका में, सासाराम में भी हम लोग बांटेंगे। तो हमको लगता है कि इस साल के अंत तक हम ऐसे भूमिहीनों को, यदि सरकार के पास ज़मीन नहीं भी है तो सरकार ज़मीन खरीद कर और उसमें बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्था करके हम उसको कॉलोनी बना के देंगे। ठीक है, दर्ज करने के लिए दिया गया। तो
कुछ ऐसे एक्ट दूसरे मतलब डिपार्टमेंट के भी हैं या इन चीज़ों से जुड़े हुए, जैसे रजिस्ट्रेशन एक्ट, ऑल इंडिया रजिस्ट्रेशन एक्ट है, अभी भारत सरकार का एक्ट है, उससे कहीं ना कहीं अलाइनमेंट नहीं है। जैसे कोई गलत ज़मीन है, कोई जाके बेच दे, तो रजिस्ट्री करना उनका काम है, उनका काम उनको रेफ़र करना नहीं है कि रजिस्ट्री, मतलब ठीक है कुछ हद तक जांच करने की ज़रूरत है। और हम लोग एक प्रयास में हैं कि रजिस्ट्री करने से पहले रजिस्ट्री ऑफिस ये जान ले कि ये ज़मीन इनकी है कि नहीं, लीगली इसके पोजीशन में है कि नहीं, और लीगली इसके ये मालिक है कि नहीं। तो इन चीज़ों की व्यवस्था भविष्य में करने की योजना है। हम लोग एक इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, और आज जो सब सॉफ्टवेयर पर काम हो रहा है, दाखिल खारिज हो चाहे परिमार्जन हो, उसकी मॉनिटरिंग अब हेडक्वार्टर से हो रही है। आपने कितने केस डिस्पोजल किए उसकी मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं। तो यही सब ना कंट्रोल सिस्टम है। तो स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, और हम अपील करने जा रहे हैं अपने पदाधिकारियों से कि अपना व्यवहार आम जनता के साथ अच्छा रखें, जनप्रतिनिधियों की बातों को जो जनहित में हो उसको प्राथमिकता दें और उसको सुने। माने ये मतलब प्रोटोकॉल मेंटेन होना चाहिए। तो यही सब सुधार की दिशा में भागलपुर विजिट कर रहे हैं। अभी जो मौजूदा दौर है उसमें जो आपका ग्रामीण इलाके की समस्या खासकर ज़मीन से जुड़ा हुआ है, किस किस तरह की चीज़ों का अभी तक आपकी सरकार ने स्टडी किया? देखिए, वो तो ऑब्जर्वेशन पूरे बिहार का हम लोग कर रहे हैं, और 2 महीना तो हमने ऑब्जर्वेशन ही किया है। उसके बाद कुछ हम लोगों ने एक्शन लिया है। कुछ नियम कायदे जो पहले से बने हुए हैं उनके अनुपालन के लिए हम लोगों ने मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप किया है, और जो नई चीज़ें हैं उसको हम इंट्रोड्यूस करके हमारी कोशिश यह है कि आम आदमी की जो ज़मीन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उसका समाधान आसानी से हो। इसके पहले 3 महीना पहले जो मुख्यमंत्री के मैंने जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम है, उसमें जितने केसेज आते थे लगभग 70% केसेज सिर्फ हमारे विभाग के थे, राजस्व एवं भूमि सुधार। इसके पहले 1-1.5 हफ्ता पहले जो बैठक हुई, जो मतलब जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम हुआ, इस 2 महीने के अंदर पिछली बैठक में करीब 45% केसेस राजस्व के आए। इसका मतलब है कि 75 से 45, लगभग 20% घटा, 20-25%। अब ये जो 25% की घटोतरी हुई केसेस में, कंप्लेंट्स में, इसका क्या मतलब समझते हैं? इसका मतलब है कि केसेस एड्रेस किए जा रहे हैं, समस्याओं को मतलब बेहतर ढंग से ध्यान दिया जा रहा है, और सरकार की कार्रवाइयों का और स्टेप्स जो लिए गए उसका असर पड़ रहा है। अब ये कोई एक जगह देखकर नहीं पता चल सकता, ये एक व्यापक सर्वे है पूरे बिहार में। और जो लोग नहीं, मतलब जनता के हित में, जिन लोगों के स्वभाव में परिवर्तन नहीं होगा, जिन लोगों को जिन पदाधिकारियों, मैं अच्छे पदाधिकारियों को प्रशस्ति पत्र भी दूंगा, उसका भी चयन करूंगा, लेकिन जिन लोगों का परफॉर्मेंस बहुत पुअर रहे, जनता की और जनप्रतिनिधियों की बहुत ज़्यादा शिकायत रहे, तो उन पर तो कार्रवाई बहुत स्वाभाविक है, हम उसकी जांच करा के उस पर कार्रवाई करेंगे। तो उसमें सरकार सख्ती बरतेगी। आम जनता का जिसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बिल्कुल स्मूथ वर्क है, उसका काम सबसे प्राथमिकता पर होना चाहिए। ये हमारी भी प्राथमिकता है, और इसका डायरेक्शन सरकार की ओर से जा रहा है। इस मायने में कोई भी एक्सक्यूज को एंटरटेन नहीं किया जाएगा, सीधी बात है। तो अब राजस्व के मामले में बहुत सारे एक्ट्स हैं, कुछ एक्ट नए एक्ट बने, DCLR को BLDR एक्ट के तहत कार्य करने के लिए दिया गया। तो कुछ ऐसे एक्ट दूसरे मतलब डिपार्टमेंट के भी हैं या इन चीज़ों से जुड़े हुए, जैसे रजिस्ट्रेशन एक्ट, ऑल इंडिया रजिस्ट्रेशन एक्ट है, अभी भारत सरकार का एक्ट है, उससे कहीं ना कहीं अलाइनमेंट नहीं है। जैसे कोई गलत ज़मीन है, कोई जाके बेच दे, तो रजिस्ट्री करना उनका काम है, उनका काम उनको रेफ़र करना नहीं है कि रजिस्ट्री, मतलब ठीक है कुछ हद तक जांच करने की ज़रूरत है। और हम लोग एक प्रयास में हैं कि रजिस्ट्री करने से पहले रजिस्ट्री ऑफिस ये जान ले कि ये ज़मीन अपनी अमावस्या पर अनोखे वेशभूषा में शिव भक्तों ने भरा जल देवघर के लिए हुए रवाना, और रोज आज
हम एक ऐसे अनोखे शिव भक्त से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो पिछले 12 वर्षों से भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अनोखे वेशभूषा में मौनी अमावस्या के दिन भागलपुर सुल्तानगंज के पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा तट पर पहुंचते हैं और आस्था की डुबकी लगाने के बाद कामंड में गंगा जल भरकर कंधे पर रखकर 105 किलोमीटर की लंबी दूरी पैदल तय करते हैं। और इससे पहले यह भक्त अपने घर सीतामढ़ी से भी 400 किलोमीटर पैदल चलकर और सुल्तानगंज के पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा घाट तट पर पहुंचता है। और हम आपको बता दें कि सीतामढ़ी के रहने वाले टुनटुन दास 12 साल से अनोखा रूप धारण कर भगवान भोले की भक्त में लीन है और चेहरे और माथे पर मिट्टी का लेप लगाए यह भक्त देश के अलग अलग ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर चुका है। हाथ में डमरू और शंख लिए पैदल भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सुल्तानगंज के पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा से जल भरकर देवघर जा रहे हैं। जय महादेव। कहाँ से आए हैं? हम मिथिला नगरी सीतामढ़ी से आए हैं, सोनवर्षा से। इस तरह का रूप लेकर क्यों? हाँ, इस तरह का रूप लेकर के कि कहते ना, हे दाता मुझे कुछ नहीं आता, बुद्धि दो, ज्ञान दो, भक्ति का भंडार दो। बुद्धि नहीं है इसलिए ये रूप बना करके भोले बाबा को जा रहे हैं बुद्धि और ज्ञान मांगने के लिए और मेला लगाने के लिए, क्योंकि भोले बाबा का मेला लगाने के लिए भक्त को खुश करने के लिए लगाए हैं। भोले पर कितनी आस्था है? कितनी आस्था है? हाँ, पूरी तरह से 105%, 110% भोले पे आस्था है। यहाँ तक कि दर्शन भी देते हैं हमारे भोलेनाथ हमें। कब से इस तरह से जा रहे हैं? आफ्टर 10 ईयर्स हो गया। योगी जी के यहाँ भी, यूपी में भी गए थे, बड़े अच्छे रिस्पांस मिला। ऑल इंडिया घूमे हैं, जगन्नाथपुरी में भी दिखाए हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ में भी ये रूप में दिखाए हैं, सबको अच्छे लगे हैं। भोलेनाथ पर कितनी आस्था है? भोलेनाथ पे सबसे ज़्यादा आस्था है, क्योंकि भोले ही है जो सबसे बड़ा राजा है और सबसे बड़ा महादेव है। उनके जैसा दानी कोई दानी नहीं है और उनके जैसा दयालु कोई दयालु नहीं है। देख रहे हैं कितने सारे भोले के बैल है जो आज इतना दूर से चल के आए हैं। इतना बड़ा जग कोई नहीं करता इतना चल के, पर महादेव की इतना कृपा है। महादेव की जितना कृपा किसी भगवान की अच्छा कृपा लगता नहीं है? अच्छा लगता है? हाँ, महादेव की बहुत भक्ति अच्छी है। देखते हैं जो भूत बन जाते हैं वो भी महादेव को पूजता है, तो महादेव भूतनाथ बन जाते हैं। क्या नाम हुआ? टुनटुन दास जी महाराज। नाथनगर थाना परिसर पर थाना अध्यक्ष कली कुजमा के अध्यक्षता में शांति समिति के बैठक आयोजित की गई, जिसमें सरस्वती पूजा एवं राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी को शांति सद्भाव के माहौल में संपन्न कराने हेतु फैसला लिया गया। इस बैठक में सिटी डीएसपी के साथ शांति समिति के सदस्य, पूजा समिति एवं मोहर्रम कमेटी के लोग उपस्थित हुए। सरस्वती प्रतिमा की स्थापना 26 जनवरी को किया जाएगा और विद्या संस्थान और जैसे स्कूल, कॉलेज, लॉज, हॉस्टल, तरह तरह के सामाजिक संगठन इत्यादि का मूर्तियां विसर्जन 27 तारीख को लगभग 80% मूर्तियों का विसर्जन कर दिया जाएगा। इस हेतु वैकल्पिक तालाब की व्यवस्था चंपारण पुल नदी के पास, मखदुम दरगाह घाट के पास, बंगाली टोला, श्री रामपुर घाट एवं लालू चक घाट पर करना नितांत आवश्यक और बताया गया। कारण चंपा नदी में इस बार पानी नहीं के बराबर है। सरस्वती पूजा को लेकर किसी तरह की कमेटी में नहीं की होने की वजह से मूर्तियों का विसर्जन एवं इसकी स्थापना अपने अपने सुविधा अनुसार लोग कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। विसर्जन शोभा यात्रा में किसी भी हालत में डीजे को नहीं बजाया जाएगा। साथ ही अफोरा गाना और प्रयोग नहीं होगा। कोई भी आदमी नशे के हालत में विसर्जन शोभा यात्रा में नहीं चलेंगे। शांति समिति के सदस्यों द्वारा मांग रखा गया कि जहां कहीं भी रोड काटकर पाइप डालने का काम बुड़कों के द्वारा और रहा, सरस्वती पूजा को लेकर उसे यथाशीघ्र ड्रेसिंग कर दिया जाएगा, जिसे विसर्जन शोभा यात्रा में किसी तरह की असुविधा उत्पन्न ना हो। मांग करते हुए बताया गया कि स्टैटिक प्रोसेस मोबाइल और फोर्स ट्रैगर फोर्स व्यवस्था सरस्वती पूजा में रहेंगे। जहां कहीं भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हो वहां
पहले से पुलिस बल की व्यवस्था रखी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में विशेषकर श्री रामपुर, गोसाईदासपुर इत्यादि जगहों पर भी फोर्स की समुचित व्यवस्था रहे। इस बैठक में नवनिर्वाचित पार्षद सोनी देवी, मनीष यादव और मनोज पासवान और सैफुल्लाह अंसारी, मोहम्मद गुलाम जाबिर अंसारी ने हत अंसारी के साथ पूजा समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव, महासचिव देवासी बनर्जी, उपाध्यक्ष भावेश यादव, अशोक राय, डॉक्टर और अनवर उल हक सिकंदर और कलीमुद्दीन, अय्याज अली जमुन और अंसारी, कलीमुद्दीन, फकरे आलम इत्यादि लोग उपस्थित रहे। नाथनगर थाना में शनिवार शिविर में कई मामलों का ऑन द स्पॉट हुआ निपटारा। नाथनगर थाना इंस्पेक्टर खलीक उजमा के अध्यक्षता में नाथनगर थाना परिसर में भूमि विवाद संबंधित विवाद को निपटारे को लेकर प्रत्येक शनिवार को जनता दरबार लगाकर मामलों का निपटारा किया जाता है। वहीं पर नाथनगर थाना क्षेत्र के 3, ललमटिया थाना क्षेत्र से 2, मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र से 4 हफ्ता पहले का एक मामला आया था। वहीं इस शिविर में पदाधिकारी समेत थाना पुलिस मौजूद थे। नाथनगर थाना इंस्पेक्टर खलीक उजमा ने बताया कि इस शिविर में आए सभी मामलों में दोनों पक्षों की बातों को सुनकर मामला निष्पादित किया गया। नाथनगर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के राघोपुर गांव स्थित तोताखानी बगीचे में हुए 7 जनवरी की महिला ईसा देवी हत्याकांड मामले में फरार आरोपी पति पंकज यादव ने शनिवार को कोर्ट में आत्मसमर्पण किया है। गौरतलब हो कि राघोपुर टीकर गांव के निवासी रेशन की पति पंकज यादव ने दहेज को लेकर अपनी पत्नी की ईंट से कुछ कर हत्या कर सबको बगीचे में फेंक दिया था, जिसके बाद मृतक के पिता ने हत्या का मामला दर्ज किया था। उसके बाद से मधुसूदनपुर थाना की पुलिस लगातार गिरफ्तारी के लिए उसके ठिकाने पर दाबिश दिया था, जिसको लेकर आरोपी पति ने भागलपुर कोर्ट में आत्मसमर्पण किया है।